यूके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, प्रभु के वचन से उत्साहित हो रहे हैं, प्रार्थनाओं से उत्साहित हो रहे हैं। प्रार्थना के माध्यम से बहुत से बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में हो रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर की संगति में यूं ही बने रहने से हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को पा रहे हैं और आप में से हर एक व्यक्ति आत्मिक उन्नति कर रहा है। सो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे और आज की शाम मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहती हूँ कि अपना जीवन, अपना लाइफ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप व्यतीत करें। परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हो सकता है आज आप अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, या फिर आप अपने तरीके से अपने कामों को हैंडल कर रहे हो। अपना जीवन आप अपने तौर तरीके से जी रहे हो। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप अपने लाइफ को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने लाइफ को व्यतीत करते हैं तो हम अपने जीवन में बड़े बड़े चेंजेस को देखते हैं, बड़े बड़े बदलाव को देखते हैं, क्योंकि वो लाइफ जब हम परमेश्वर की इच्छा, उसके विल के अकॉर्डिंग हम अपना लाइफ को जी रहे होते हैं तो परमेश्वर उस जीवन को ब्लेस करता है, उसे ऊंचाइयों में लेकर जाता है। उसके लाइफ में हर दिन परमेश्वर की नई योजना पूरी होती है, परमेश्वर के प्लान्स पूरे होते हैं, परमेश्वर की इच्छा जो मनुष्य के लिए होती है वो उसके जीवन में पूरी होती है। आप और मैं मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके विल के अकॉर्डिंग हमारा लाइफ होना चाहिए। उसके अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। एक बार बाइबल में हम भजनकार दाऊद के विषय में इस बात को देखते हैं कि जब वो पाप में पड़े, अपनी शारीरिक अभिलाषा के कारण, उस अभिलाषा, मनुष्य की जो शारीरिक अभिलाषा है उसके कारण जब वो पाप में गिरे, जब उन्होंने पाप किया तो उन्होंने अपने बेटे को उस पाप करने के द्वारा खो दिया, क्योंकि परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। और सच में वो कार्य, वो पाप जो उन्होंने किया था वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषा, जो मनुष्य के जीवन में अभिलाषा है, जो शारीरिक अभिलाषा है, उसके कारण वो पाप में गिर गए और उन्होंने वो काम किया और इस कारण उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया। परंतु जब उन्होंने अपने बेटे को खोया तो उन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि वो अपने जीवन को परमेश्वर के अकॉर्डिंग जिएंगे। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखा, परमेश्वर के भवन में वो गए और परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया और अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना शुरू किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं परमेश्वर के वचन से। आज की शाम में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करता है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 2 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। आप मेरे साथ बाइबल निकाल लीजिए और मेरे साथ मिलकर इस वचन पर आप ध्यान करें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हालेलुया। जब हमने प्रभु को जान लिया, हमने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, उससे पहले हम अपने जीवन में बहुत से पापों में, बहुत से गलत कामों में, बहुत सी मन की अभिलाषाओं में पड़े हुए थे। सब कुछ मानो कि बहुत ज्यादा गलत, गड़बड़ी और बहुत ज्यादा पाप में और पाप से भरा और बहुत सारी गड़बड़ियों से भरा जीवन आपका और मेरा था। परंतु जब हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उस पर ईमान लेकर आए, उसके पीछे चलना शुरू किया और सच में
जब हमारा जीवन परिवर्तित जीवन हुआ, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपके और मेरे गुनाह माफ हो गए। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा, यहाँ पे लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक मनुष्य जीवन जो है वो हम उन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे व्यतीत करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए, हर एक मसीह विश्वासी के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब वो बचाया गया, जब उसका उद्धार हुआ, जब वो पापों से छुड़ाया गया, परमेश्वर ने उसके गुनाहों को दूर कर दिया, तो अब उस मनुष्य का जो भविष्य है, जो उसका प्रेजेंट है, उसका जो शेष शारीरिक जीवन है, वो अब मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन जो शेष शारीरिक जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग हम उसे व्यतीत करें। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है आज आपके जीवन में कुछ छिपे हुए पाप हो, कुछ ऐसे छिपे हुए गलत काम हो जिसके द्वारा आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं चल पा रहा है, वरन आज आपके पास वो समय है कि उन बातों को प्रभु के आगे रखें। भजनकार दाऊद ने उन बातों को छोड़ दिया। उसने अपने जीवन में गलतियां की और उसने उसका दंड पाया, उसने अपने बेटे को खो दिया, पर फिर जब उसका बेटा मर गया तो अपने आप वो परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर के अकॉर्डिंग वो चला और परमेश्वर ने आगे उसे बहुतायत से आशीषित किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज ये निर्णय अपने जीवन में लें कि परमेश्वर, ये जीवन जो तूने मुझे दिया है, ये शरीर जो तूने मुझे दिया है, ये तेरे इच्छा के अनुसार मैं व्यतीत करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। जब आप ये निर्णय, जब ये आप डिसीजन अपने लाइफ में लेते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, उस डिवाइन हेल्पर के द्वारा आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग, उसके विल के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को व्यतीत कर पाएंगे। और सच में जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा तो आप तैयार पाए जाएंगे, आत्मा में भी और शरीर में भी। हालेलुया। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। अमृता सिस्टर एंड पीके ब्रदर, आप सभी को, आपकी पूरी टीम को जय मसीह की। मेरी गवाही मेरी बहन के लिए है जिसको गांठ हो गई थी। 2 साल पहले भी उसको गांठ हुई थी, गुप्त रोग हुआ था उसे। तो डॉक्टर ने कहा था कि अब दोबारा अगर हुई ये गांठ तो आपका ऑपरेशन होगा। तो बहुत तकलीफ और बहुत परेशानी में थी वो, और मतलब एक दिन में 2-3 पैरासीटामोल भी खा रही थी, फिर भी उसको सही नहीं हो पा रहा था, रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो उसने मुझे भी कहा कि मेरे लिए प्रेयर करना, तो मैंने भी प्रेयर करी और मैंने व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए मैंने आपको भी मैसेज किया कि पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर, आप मेरी बहन के लिए आप प्रेयर करें कि वो चंगाई हो जाए और उसको ऑपरेशन ना करना पड़े। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा और परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने उसे चंगाई दी, उसे छुटकारा दिया और उसकी हर एक उस गांठ को परमेश्वर ने निकाल फेंका। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और बहुत आगे बढ़ाए परमेश्वर पिता। और मेरी बहन को चंगाई दी प्रभु का, और प्रभु ने मेरी भी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद करते हैं, खूबसूरत पल तूने हमें दिया प्रभु। दिन भर के एक एक पल, एक एक क्षण में मेरे प्रभु तूने संभाला, प्रोटेक्ट किया, सहायता मदद किया। अपने डिवाइन फेवर को, अपने हेल्प को प्रभु तूने हमें दिया। इस बात के लिए खुदावन हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु। और हम धन्यवादी हैं कि तूने अपने पंखों की आड़ में प्रभु पूरे दिन भर में हम में से हर एक जन को प्रभु, बच्चों को, परिवार के एक एक जन को सुरक्षित रखा है खुदा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके डिवाइन हेल्प के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इन भाई बहनों के लिए जिन्होंने बड़े ध्यान से खुदा तेरे वचन को सुना, तेरे वचन पर ध्यान लगाया और तेरे वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाने के लिए प्रभु उन्होंने निर्णय लिया है खुदा। आपका वचन,
आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता बड़े परिवर्तन को लेकर आए। प्रभु जब हम तेरे नाम पर विश्वास करते पिता, प्रभु तूने कहा है कि मैंने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हाँ प्रभु, जो अंधकार करने वाली बातें, लाइफ स्पॉइल करने वाली, लाइफ को खत्म करने वाली बातें हैं खुदावन, उन सारी बातों से परमेश्वर तूने अपने लोगों को, अपने नाम पर विश्वास करने वाले लोगों को छुड़ाया है पिता। यदि आज कोई भी ऐसी बात आपके लोगों के जीवन में पाई जाती है पिता कि जब परमेश्वर उनके अभिलाषा, वो मनुष्य की शारीरिक अभिलाषा है प्रभु, वो व्यभिचार है पिता परमेश्वर, वो गलत दृष्टि दूसरों पर डालना या फिर दूसरों के बारे में प्रभु इंटरनल विचारों में उनके बारे में सोचना, यदि आज ऐसी बातें आपके लोगों के मन में चल रही हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, मनुष्य की शारीरिक अभिलाषाओं को इसी वक्त मैं आपके बेटे बेटियों के जीवन से दूर करती। खुदावन आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप उन्हें शारीरिक अभिलाषा से उन्हें बचाएं परमेश्वर। हर एक शारीरिक अभिलाषा जो दुष्ट की ओर से है खुदावंद यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक द नेगेटिव थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वो नकारात्मक बातें जो प्रभु शारीरिक अभिलाषा को पैदा करती है, दूसरे के बारे में गलत सोचने का विचार जो मन में आता है, दूसरे पर गलत दृष्टि डालने का विचार जो मन में आता है, हर एक विचार, हर एक वो गलत भावना जो प्रभु आपके लोगों के मन में उठ रहे हो यीशु के नाम से, उसे हम मसीह का कैदी बनाते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब तूने इन्हें गुनाह से आजाद किया प्रभु, जब तूने इन्हें ये शरीर दिया प्रभु, तो इस शरीर को पिता परमेश्वर, जो इनका जीवन प्रभु जो तुझ में चल रहा है खुदा, इनका शरीर पिता परमेश्वर मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन प्रभु तेरे वचन के अकॉर्डिंग, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु ये अपने शारीरिक जीवन को पिता व्यतीत कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार उनके, आपके लोगों के जीवन में, उनके शरीर में खुदावन तेरी इच्छा पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज प्रभु जिन्हें प्रभु बार बार परमेश्वर पिता प्रभु उनके मन में प्रभु बुरी बुरी अभिलाषाएं पैदा हो रही हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी उनके मन में परमेश्वर व्यभिचार के थॉट्स पैदा हो रहे प्रभु, यीशु के नाम से इन थॉट्स को मैं रिब्यूक करती हूँ। आई कमांड नेगेटिव थॉट्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो प्रभु व्यभिचार के थॉट्स यीशु के नाम से निकल कर चले जाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आजाद करे प्रभु उन भाई बहनों को, उन यूथ को जो आज इन अभिलाषाओं में पड़े प्रभु, आज इन गंदे कामों में पड़े प्रभु, खुदावन फोन में प्रभु गलत वीडियोस को प्रभु जो वॉच कर रहे खुदा यीशु मसीह, इन गलत कामों से प्रभु इसी वक्त खुदावन इन भाई बहनों को छुटकारा दे प्रभु। जब ये छुटकारा पाना चाहते हैं, अपना शेष जो बचा हुआ शारीरिक जीवन है वो तेरी इच्छा के अनुसार व्यतीत करना चाहते प्रभु, जब आज इन्होंने निर्णय लिया है, डिसीजन लिया, तो प्रभु पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। डिवाइन फेवर, डिवाइन हेल्प आपके लोगों के लिए मांगते पिता। इस समय प्रभु जिन परिवारों में कलेश है, एडिक्शन है खुदावन, जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है प्रभु, एक दूसरे को मारने का विचार है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो हर एक एडिक्शन यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। जो ड्रग्स एडिक्ट है मेरे पिता, अल्कोहल एडिक्ट है मेरे खुदावन, और प्रभु और भी बहुत सारे नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोग हैं खुदावन, और वो छूटना चाहते प्रभु, पवित्र आत्मा उनकी मदद कर पिता कि इस समय परमेश्वर उस एडिक्शन से वो छूट जाएं यीशु के नाम से। प्रभु मैं दुआ करती हूं उन भाई बहनों के लिए जो घर से कहीं चले गए प्रभु जी, एडिक्शन में होने के कारण खुदावन प्रभु वो कहीं चले गए खुदा, वो जहां कहीं प्रभु है मेरे पिता उन्हें सुरक्षित आप घर लेकर आए। घर के लोग प्रभु जब चिंतित और परेशान है खुदावन, आप उनकी चिंता और फिक्र को जानते हैं प्रभु। विशेषकर इस समय प्रार्थना करते प्रभु जिन भाई बहनों ने अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी कारणवश खोया प्रभु, इस समय प्रभु उनके मन अशांत है, वो दुखी हैं खुदा, उन्हें शांति प्रदान करे प्रभु, और परिवार में परमेश्वर आप हर एक व्यक्ति की सुधि ले मेरे परमेश्वर पिता। इस समय जितने लोग शरीर में दुख उठा रहे, अपने शरीर में बीमारियों को देख रहे प्रभु, वो चाहते प्रभु ये शरीर तेरे लिए इस्तेमाल हो, तेरी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल हो। यदि आज इनके शरीर में बीमारियां और रोग हैं खुदावंद यीशु के नाम से, इसी वक्त वो बीमारियां, वो रोग निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। मैं हर प्रकार के कैंसर को, हर प्रकार के ट्यूमर को, हर प्रकार की गांठ को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। मैं कहती बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर, बीमारी शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। जॉन्डिस की प्रॉब्लम इसी वक्त चली जाए, टाइफाइड की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। लीवर में इंफेक्शन, लीवर में प्रभु जिन्हें पी लिया है यीशु के नाम से, इसी वक्त प्रभु इनके लीवर को हम चंगा होने की आज्ञा
आज्ञा देते हैं प्रभु, इनके बॉडी ऑर्गन जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, किडनी जो प्रॉपर काम नहीं कर रही, यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई प्रभु इनके शरीर में आए पिता। किडनी हील हो यीशु के नाम से, स्टमक हील हो, पैनक्रियाज हील हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। गर्दन की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, यीशु के नाम से चले जाए प्रभु। जिनके सफेद दाग हो गए प्रभु चेहरे पर, हाथों पर प्रभु, हथेलियों पर, पैरों पर प्रभु सफेद दाग हो रहे यीशु के नाम से, इन बीमारी को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें बार बार दौरे पड़ते प्रभु, बार बार बेहोश होते प्रभु, कमजोरी के कारण हर एक कमजोरी, हर एक प्रभु बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, भूलने की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती इस समय प्रभु, तूने अपने लोगों के रोग, दर्द और तकलीफ को दूर किया। तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं। आज रात में खुदावन अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव थॉट, हर प्रकार की गलत और नेगेटिव विचार जो आ रहे हैं प्रभु, बुरे सपने, नींद आने की समस्या, इसी वक्त मैं रिब्यूक करती हूँ कि जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर। खुदावन ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। हर एक प्रार्थना विनती जो कर्जे को लेकर है प्रभु जी, फैमिली को लेकर है, लाइफ पार्टनर को लेकर है, मैरिज को लेकर है प्रभु जी, और भी प्रभु अपनी फाइल प्रोसेस, केस को लेकर है खुदावन, हर एक विनती को तेरे आगे रखते और धन्यवाद करते। तूने सुधी लिया प्रभु, अपने लोगों की, उनके आंसुओं को पहुंचा प्रभु। तो अपने लोगों का न्याय करने वाला, उनका मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार तेरे लोग तेरे इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।